बताऊंगी। तो मैं आज उसी पे चर्चा करूंगी। तो ग्राफीय विधि में लास्ट क्लास में क्या देखा था, कोई हमने एक्स वाई प्लेन लिया था। मान लिया कि हमने कोई एक्स वाई प्लेन लिया है, नंबर्स दिए होते हैं और इसमें देखा था कि दो रेखाएं आती थी, दो रेखाएं मिलती थी। क्यों मिलती थी दो रेखाएं? क्योंकि हमारे पास कितने दो समीकरण होते हैं, दो समीकरण होते हैं। इसके पहले समीकरण के लिए एक रेखा और दूसरे समीकरण के लिए दूसरी रेखा। तो हमें दो रेखाएं मिलती थी और इस तरीके से मिलती थी। कभी होता था कि दोनों क्या हो जा रहा है, कट जा रहा हो, दोनों मिल रहा हो। कभी ऐसा मिला कि दोनों रेखाएं क्या हो, आपस में समानांतर हो जा रही है। एक कंडीशन और मिली थी हमें कि एक ही रेखा पे हमें एक दोनों पॉइंट मिल गया था, एक ही रेखा पे हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए थे। तो ऐसे कंडीशन क्यों होती है, ऐसी कंडीशन क्यों आ जाती है, इसके लिए आज हम ग्राफीय विधि को विस्तृत रूप में जानेंगे। हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ग्राफीय विधि से कैसे दो समीकरण दी गई होती है तो उसको हम कैसे हल करते हैं। कल के क्लास में हमने बस इतना देखा था कि उसको हम कैसे एक्स वाई प्लेन पे दर्शाते हैं, एक्स वाई प्लेन पे दर्शाते हैं। आज के वीडियो में खास यह है कि इसका हम हल निकालेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर लास्ट वाला वीडियो मिस कर दिए हो तो मैं यहाँ पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लेना। तो आज हम बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में हमें तीन कंडीशन देखने को मिलते हैं। मान लिया कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण दी गई है, तो माना कि A1, अब यहाँ पर A1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें दो इक्वेशन, दो समीकरण लिखने होते हैं। अगर मानो आपने ax लिख लिया, ax प्लस by प्लस c लिखा इज इक्वल टू 0 किया। अब हमें दूसरा भी लिखना है, तो दूसरा को हमें कुछ और मानना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम इसी को a1 b1 c1 कर लेते हैं। अब दूसरा क्या मान लोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर लिया, समीकरण लिया। अब ये समीकरण, अब क्या क्या इसके रूप हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो एक की जगह, मैं पहले की बात कर रही हूँ। पहले वाले में देखो एक की जगह पे क्या है, a1 की जगह पे 1 है, a2 की जगह पे क्या है 3 है। अब देखो b1 की जगह पे क्या है, -2 है, और b2 की जगह पे क्या है 4 है। यहाँ दिख रहा है, आप समझ पा लो, दोनों से रिलेट करना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। A1 की जगह पे देखो, A1 की जगह पर 1 है, B1 की जगह पे -2 है, और C1 की जगह पर यहाँ क्या है 0 है, C1 की जगह पे 0 है। अब दूसरी वाले इक्वेशन की बात करते हैं, दूसरी वाले समीकरण की बात करते हैं। तो A2 की जगह पे 3 है, A2 की जगह पे 3 है, और B2 की जगह पे 4 है, और C2 की जगह पे क्या है, C2 की जगह पे -20 है। हमने लिख लिया, इन दोनों को कंपेरिजन किया, इन दोनों का तुलना करके हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख ली। अब हम देखेंगे A1 बटे A2 क्या आ रहा है, A1 1 है और A2 क्या है 3 है। A1 1 है और A2 3 है, हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि B1 बटे B2। अब इसको देखो तो B1 क्या है -2 और B2 क्या है 4 है, आ गया। अब लगे हाथ C का भी हम लिख ही लेते हैं। तो C1 बटे C2 करेंगे तो C1 0 है और C2 -20 है। ये बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। दिख रहा है 1 बटे 3 है और ये -2 बटे 4 है, जिसको काट के क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 3 हो जाएगा -1 बटे 2, ये -1 बटे 2 हो जाएगा। तो क्या B1 बटे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है? नहीं है, हमें दिख रहा है कि नहीं है। ये शर्तें मिली कि हमें क्या हुआ, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो हम ग्राफीय विधि में पहला शर्त देखो, शर्तें क्या है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो जब ऐसा केस मिले, कैसा केस, इस वाले इक्वेशन जैसा, इस वाले समीकरण जैसा, तो होगा कि जो हम लाइन नंबर लाइन पे जो रेखा बनाते हैं ना, तो
वो रेखा क्या करेगी, एक बार तो जरूर कट करेगी, एक बार जरूर कट करेगी। मतलब क्या कट करने का मतलब, यहाँ प्रतिच्छेद करेगी, मतलब एक दूसरे को मिलेगी और काट देगी एक दूसरे को, तो मतलब ये प्रतिच्छेदी हो गया। तो देखो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर ये प्रतिच्छेद कर रही है, अगर ये प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसा है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो कहीं एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगी, कहीं किसी को एक जगह दो रेखाएं, कहीं किसी को एक ही जगह पे काट सकती है। अब एक जगह काटती है तो मतलब इसका हुआ कि इसका जो हल होगा ना, इसका हल केवल और केवल एक मिलेगा, केवल और केवल एक मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई। केवल और केवल एक क्यों मिलेगा, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को एक बार काट रही है, तो मतलब इसका यही हुआ कि केवल और केवल एक हल मिलेगा। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, हम इस वाले एग्जाम्पल को करके देखेंगे कि सही में एक ही हल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ तक अभी इतना समझ में आ गया। अब देखो दूसरा केस के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 है। 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, a1 बटे a2। देखो a1 बटे a2 करोगे, a1 बटे a2 किया तो क्या मिला हमें, 2 बटे 4। यहाँ से लिखा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 ये मिल गया। a1 बटे a2 किया तो हमें मिला 1 बटे 2। अब देखो b1 बटे b2 करेंगे, b1 बटे b2 किसको करोगे, ये वाले दोनों को। ये क्या है, 3 है, 3 बटे 6, ये क्या मिल गया, 1 बटे 2 मिल गया, 1 बटे 2। अब हम यहीं पर c1 बटे c2 करेंगे, c1 बटे c2। तो देखो क्या है, -9 बटे में -18, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 9 दूनी 18 हो गया, ये कट जाएगा तो 9 दूनी 18 तो 1 बटे 2 आ गया। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ रहा है। हमने यही देखा, एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के तहत देखा कि ये क्या हो रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो मतलब ये हो जाता है कि अगर हम इनको ड्रॉ करना चाहें, अगर इसको हम ग्राफ पे हम देखना चाहें, तो ये क्या होगा कि एक रेखा अगर ऐसी जा रही है ना, तो दूसरी भी इसी पे जाएगी, मतलब दोनों का रास्ता एक ही हो जाएगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में समपाती हो जाना। समपाती हो जाना नाम से क्या लग रहा है, समपाती। देखो पात मतलब रास्ता, सम मतलब बराबर, मतलब रास्ता क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब एक से एक पे चढ़ जाएगा। नाम से समझना कि ये जो सब बराबर हो जाए ना, तो मतलब रास्ता, रेखाएं जो मिलेंगी ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा संपाती। और संपाती होने का मतलब होता है, यहाँ पर देखो सब जगह यह मिल रहा है। अब दूसरे पहले वाले में हमने क्या देखा था कि रेखाएं कुछ इस तरीके से एक जगह मिल रही थी, एक जगह मिल रही थी, तो हमने लिखा कि इसका केवल और केवल एक हल होगी। यहाँ देखो एक के ऊपर एक चढ़ जा रही, तो मतलब ये सब जगह मिल रही है, सब जगह मिल रही है। तो हम कहेंगे इसके हल की अगर हम बात करेंगे ना, ये पहला है। अब दूसरा हम कहेंगे अपरिमित रूप। अपरिमित का मतलब क्या होता है, असंख्य, मतलब अनगिनत। आप कह सकते हो अपरिमित का रूप में मतलब इसकी संख्या को परिमित नहीं है, मतलब ये क्या, मतलब लिमिट नहीं है इसके, ये बहुत सारे इसके हल हो जाएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, से अनेक हल मिलेंगे। ये बातें समझ में आ गई। देखा है, अगर तीनों बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी। और दूसरा भी क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से, मतलब असंख्य रूप में इसके हल होंगे, बहुत हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। अब हम तीसरे की बात करते हैं।
A2 करोगे तो क्या मिलेगा, A1 बटे A2 किया तो हमें मिला 1/1/2। हमें क्या मिला, 1/2। अगर B1 बटे B2 करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 है B1 की जगह पे, B2 की जगह पे 4 है, तो 2/4 इसको काट लोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2। 2 दूनी 4, 1/2 मिल गया। अब हम C1 बटे C2 की बात करते हैं। C1 बटे C2 की तो क्या मिलेगा, C1 की जगह पे क्या है, -4 है, तो -4 लिखा ऋणात्मक में है, और 12 क्या है, ऋणात्मक में है 12, और C2 की जगह पे क्या है, -12, हम लिख देंगे C2 की जगह पे -12। देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा, और 4 तिया 12, तो ये क्या मिल गया, 1/3। तो हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ऐसा रूप हमें देखने को मिलेगा, ऐसा रूप हमें देखने को मिला, क्योंकि हमने निकाला तो हमें यही मिला है, तो हमने इसको लिख दिया, जो मिला उसको हमने लिख दिया। तो क्या हुआ, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अगर आप इसको संख्या रेखा ग्राफ पर इसको देखना चाहोगे तो ग्राफ पे देखोगे ना तो रेखाएं क्या हो जाएगी, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। मतलब क्या होगा, समानांतर। देखो समानांतर पे जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ की, उतनी दूरी यहाँ की, उतनी दूरी यहाँ की, उतनी ही दूरी यहाँ की। मतलब ये कभी नहीं हिलने वाला है अपनी दूरी से, ये जहां तक जाएगा अनंत तक ये रेखाएं की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर ही रहेगी, चलती जाएगी। इसलिए बोलते हैं इसको समानांतर हो जाता है। समानांतर मतलब समानांतर पे रहता है तो समानांतर बोलते हैं, समानांतर रेखाएं मिलेंगी। और जब समानांतर रेखा हो गई समानांतर, हमने बोला है कि जब जितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट रहा है तो केवल और केवल एक हल हो रहे हैं। ये अनलिमिटेड मतलब जितनी ओवरलैप है तो हर जगह ये क्या है, हर जगह ये मिल रही है। हम मान लिया कि ये 2 मार्कर है तो मार्कर के ऊपर मार्कर हमने रख दिया, तो क्या हुआ, हर जगह से ये सट रहा है, हर जगह से सट रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि हर जगह इसका हल मिलेगा। यही मतलब होता है हल निकालने का, यही मतलब होता है 2 रेखाएं कितनी बार वो मिल रही है। अगर एक बार मिल रही है तो एक बार हल है, और हमेशा ये मिल ही रही है तो बहुत सारे हल होंगे। इसका क्या है, हमने इस दूरी पे रख दिया, हमने इस दूरी पे रख दिया, ये हमेशा जाता रहेगा, जहां भी जाएगा इतना ही दूरी पे रहेगा। तो मतलब ये कभी आपस में नहीं मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं तो इसका हल कहाँ से होगा, तो मतलब हो गया इसका कोई हल नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। हम अगले पेज पे एक साथ इन सबको लिख दे रहे हैं। देखो ये क्या हुआ, जब हमें A1 बटे A2 बराबर नहीं था B1 बटे B2 का, तो ये क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इसके केवल और केवल एक हल होंगे। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मान लिया कुछ इस तरीके से होगा, हम अगर ग्राफ पे निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से ये क्या होगा, एक जगह पे कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो इस तरीके की रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी बोलते हैं। एक जगह, एक दो जगह, आपको दूसरी भाषा में भी इसको बोल सकता है संगत होना, इसी को कहते हैं संगत होना। अब कैसे इसको संगत होना कहते हैं, देखो कहीं न कहीं संगत हो गया मतलब मिल गया, मतलब संगम हो गया, इन दोनों का संगम हो गया है, तो इसको हमने रिलेट किया संगत होने से। अविरोधी समीकरण भी बोलते हैं। अविरोधी मतलब देखो यहाँ से विरोध कर रहा था, हम नहीं मिलेंगे, यहाँ जाके मिल गया, मतलब विरोध तो कर रहा था लेकिन अविरोधी हो गया, फिर जाके मिल गया। मतलब इन बातों से हम इसको समझ सकते हैं कि अविरोधी समीकरण है। ये बातें समझ में आ गई, संगत होना भी समझ में आ गया। अब देखो दूसरा है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर है C1 बटे C2 के। इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं हमारी समपाती हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। इसके कितने हल होंगे, हर जगह इसका हल मिल जाएगा, जहां भी सोचोगे वहां इसका हल मिल जाएगा, कि बहुत सारे हल मिलेंगे। तो ये भी क्या है, संगत है, क्योंकि ये हर जगह मिल रहा है, तो ये भी एक संगत समीकरण हो जाएगा, संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। अब तीसरे की बात करते हैं, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ये समानांतर रेखा हो जाती है कुछ इस तरीके से।
दोनों ये समानांतर हो जाएगी, मतलब कभी नहीं मिलेगी। जब कभी नहीं मिलेगी तो संगत होना तो मतलब ही नहीं है। जब कभी मिलना ही नहीं है, कोई हल नहीं दे रहा है, तो संगत होना ही नहीं है, तो मतलब इसको हम कहेंगे असंगत समीकरण युग्म है। क्या है ये? असंगत, मतलब संगम नहीं हुआ इनका, ये हो गया असंगत समीकरण युग्म। समीकरण युग्म इस तरीके से आप इसको हमेशा याद रख सकते हो। उदाहरण ले रहे हैं, आपके बुक के एक उदाहरण ले रहे हैं, उससे हम समझेंगे देंगे कि एक्स वाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। लास्ट वीडियो में हम बस ग्राफ पे उसको क्या कर देते थे, प्रदर्शित कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, तो हम समझते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारा उदाहरण नंबर 5 है। इसको कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें दो समीकरण दी गई है, इन्हें हल करके हमें बताना है कि इसका हल कैसा हल है। हमने 3 कंडीशन पढ़े हैं अभी ग्राफीय रूप में, तो उसमें से कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि एक समीकरण ये है, दूसरी ये है। अब इसमें देख रहे हैं कि y के जगह y का कोफिशिएंट, y का गुणांक 24/5 है और c की जगह पे क्या है 3/5 है। हम कोशिश करेंगे कि ये फ्रैक्शन रूप है उसको हम हटा दें, भिन्न को हटा दें। इसके लिए हमें 1/3 से, अगर हम 5/3 से इसको गुणा कर दें पूरे के पूरे समीकरण को, तो देखो क्या होगा। 5/3 से क्या करेंगे, गुणा करना है पूरे समीकरण को। तो पहले वाले टर्म को किया, पहले लिख लो 24/5 y प्लस में 3/5 बराबर में, अगर इधर किया है तो इधर भी हमें इस साइड में हमने 5/3 से गुणा किया है, तो राइट हैंड साइड में भी हमें 5/3 से गुणा करना पड़ेगा। हमने किया तो देखो ये तो 0 हो जाएगा। 5/3 से 0 को गुणा करोगे, 5/3 से 0 को गुणा करोगे तो 0 मिलेगा। अब इस वाले टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है ये देखते हैं। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x हो गया, इसको किया। फिर ये 5/3 से हमको 24/5 में भी गुणा करना है, तो देखते हैं, और 3/5 में गुणा करना है 5/3 से, ये मिल गया 0। अब देखो क्या मिल रहा है, ये देखो 8 3 24 और 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 और 5 कैंसिल हुआ, 3 और 3 कैंसिल हुआ। हमें क्या मिला, ये देखो 5x मिला माइनस 8y और प्लस 1 बराबर 0, हमें ये मिल गया। अब देखो इस समीकरण को देखोगे तो ये पहला और दूसरा, ये दूसरा है, इसी को दूसरे समीकरण को हमने क्या किया है, हल किया है, 5/3 से गुणा किया है, तो हमें ये मिला है। अब हमें ये पता चल गया दोनों समीकरण अगर बराबर है, दोनों समीकरण बराबर है तो हमें कैसा मिलेगा, रेखाएं जो है एक पे एक चढ़ जाएगी। समीकरण तो बराबर है, तो समीकरण बराबर है तो एक ही समीकरण को लिखोगे ना कि 5x माइनस 8y प्लस में 1 है, ये समीकरण है। लेकिन हमें कह रहा है कि इससे तो ये पता चल गया, इससे तो ये पता चल गया, ये क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती रेखाएं हैं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो क्या होगा, अपरिमित रूप से हल होंगे, अपरिमित रूप से हल होंगे। लेकिन ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने अभी भी पढ़ा है, और इस चीज को हमने लिख दिया कि अच्छा हमें पता चल गया कि अच्छा दोनों बराबर हो, तो बात ये है कि संपाती है और अपरिमित रूप से हल है। अगर हमें नहीं पता होता, मान के चले कि हमें याद ही नहीं है कि क्या आ गया, दोनों बराबर है तो क्या, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे उसे देखते हैं। अब जब हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों को, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या रखेंगे, एक्स की कुछ वैल्यू रखेंगे, एक्स की कोई मान रखेंगे, मान रखा, मान लिया एक्स बराबर 0 रखा, तो देखो एक्स की जगह पे हमने 0 रखा, 8y और ये माइनस का 1 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 8y बराबर माइनस 1, ये कट गया और y की वैल्यू क्या आ गई 1/8। 1/8 हम क्या कर देते हैं, पॉइंट में चेंज कर देते हैं, 1 का 8वां भाग है तो हमने पॉइंट में चेंज किया तो क्या हो जाएगा 10, 8 कम 8 और 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 20, 0.125। ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, पॉइंट मिला है 0 और 0.12165, ये हमें पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट है जिसके हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। मान लीजिए ग्राफ है, ग्राफ पे हमको इसको निरूपण करना है। अब दूसरी बार मानते हैं कि मान लिया कि y बराबर 0 है,
y बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 5 गुने x माइनस 8 गुने 0 और प्लस 1 को इधर ले आते हैं -1, तो क्या हो गया 5x बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/5। इसको हम क्या कर लेंगे ग्राफ में पॉइंट में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा -0.2। तो पॉइंट क्या मिल गया -0.2 और y। हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y। x की वैल्यू मिली है ये और y की वैल्यू हमने माना है 0 है, तो सेम यहाँ पर भी किया है, x हमने 0 माना है तो पहले 0 लिखा है, y बाद में लिखते हैं तो y को बाद में लिख दिया। और ये तो हमने फर्स्ट के लिए किया, देखो ये तो हमने फर्स्ट के लिए किया है ना। आप चाहो सेकंड के लिए, अगर सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड वाले इक्वेशन की बात करूं, तो सेम पॉइंट ना लेकर, बहुत आदमी के दिमाग में होगा ना कि मैं 0 नहीं लूंगा, y के बराबर 0 नहीं लूंगा, तो कुछ और देखते हैं। समीकरण तो दोनों सेम है ना, दोनों समीकरण सेम है। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। दूसरे के लिए मान लिया कि दूसरा इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है, इसके लिए हम x की वैल्यू 1 लेते हैं। x की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5 गुने 1 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 8y बराबर -1, माइनस 8y बराबर -1 माइनस 5, माइनस 8y बराबर में होगा -6। अब देखो y बराबर निकालोगे तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 6/8 मतलब ये 3/4 आ रहा है। इसको हमें दशमलव में हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 7 चौका 28 और 5 चौका 20, ये मिल गया। पॉइंट क्या है, पॉइंट है 1 और 0.75, ये मिल गया। अब हम y को लिख लेते हैं, y को मान लिया हमने 1, तो 1 लिया तो क्या मिल जाएगा 5x माइनस 8 गुने 1 प्लस 1 बराबर 0, तो 5x माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0, 5x माइनस 7 हो जाएगा ये बराबर 0, 5x बराबर 7, x बराबर 7/5, ये क्या हो जाएगा 1.5 तो पॉइंट क्या मिल गया 1.4 और y 1 है, तो हमने लिख लिया। अब हम इस लाइन पे इसको दिखाएंगे तो ये 0 होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। अब 1 2 3 4 मैक्सिमम ज्यादा नहीं है तो हम छोटे छोटे लिया हमने 3 4। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस में 1 2 3, पॉइंट कहाँ तक है, ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं है तो इतना ही लिया हमने, -1 -2 -3। इस तरह हमने क्या किया, नंबर लिख दिया XY प्लेन पे। अब हम दर्शाते हैं, x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है, x 0 है, y है 0.125, 0.125 लगभग यहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 0 और 0.165, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है -0.2, माइनस x है -0 मतलब लगभग ये होगा, यही होगा ना, -0.2 और ये 0 है, y कहाँ है 0 है, तो मतलब ये पॉइंट है -0.2 और ये 0। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके का हमें रेखा मिलेगी, हमने मिला दिया। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये क्या है, 1 है, x 1 है, x 1 है और 0.75, x 1 है और ये 0.75, कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया, ये क्या है 1 और 0.75, 1 और 0.75। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 1.4 मान लिया, यहाँ पर होगा कुछ और 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब ये पॉइंट मिला है हमें, कौन सा मिला है 1.4 यहाँ होगा और 1 यहाँ है, तो लगभग ये ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे अगर दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। हमारे पास ग्राफ नहीं है, हमारे पास ग्राफ बुक नहीं है, मैंने इसको स्पिक किया है तो देखो इतना सचता हुआ है आया है। अगर आप ग्राफ
थोड़ा सा गैप आ गया है। आप करके कोशिश करना कि ये बिल्कुल संपाती हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो और बेल आइकन